बिना किसी देरी के अन्य कवि जुड़ते रहेंगे इस क्रम में। तो हम माधवी मुग्धा जी से निवेदन करेंगे कि माँ सरस्वती को हम याद करते हैं और उसके बाद हम माधवी मुग्धा जी से निवेदन करेंगे कि वे अपनी रचनाओं से इस पटल को सुशोभित करें और यहाँ के दर्शकों को आह्लादित करें। और आपको मैं अपनी ही कही ये पंक्तियां सौंपती हूँ। जैसा कि आपका नाम है, मैं हमेशा कहती हूँ कि सुबहों की बौछारों सी पोषित तरुणाई लगती हो, सुबहों की बौछारों सी पोषित तरुणाई लगती है सचमुच मासूम बड़ी तो स्वर्ग से आई लगती है। सुबहों की बौछारों सी पोषित तरुणाई लगती है सचमुच मासूम बड़ी तू स्वर्ग से आई लगती है। और पाकर तेरा साथ मेरे मन का सावन उपनाया है, पाकर तेरा साथ मेरे मन का सावन उपनाया है। प्रीत बर्क ऐसी कौंधी बरखा सी छाई लगती है, प्रीत बर्क ऐसी कौंधी बरखा सी छाई लगती है। तो इस खूबसूरत लेखनी को, स्वर को मैं पटल पर आमंत्रित करती हूँ। सादर आप आए और अपनी रचनाएं रखें। पटल आपके हवाले मुग्धा जी। हार्दिक आभार दीदी। सर्वप्रथम मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे इतनी खूबसूरत पंक्तियों के साथ आमंत्रित किया, जिसके लिए मैं विशेष आभारी हूँ। और उसी के साथ मुझे पटल पर आमंत्रित किया, जिसके लिए मैं आपकी विशेष आभारी हूँ। और आज मैं राष्ट्रीय कवि संगम पटल पर उपस्थित हूँ और सभी दर्शकों का, सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। तहे दिल से शुक्रगुजार करती हूँ, शुक्रिया अदा करती हूँ। और इसी के साथ, जैसा कि आज अहोई अष्टमी है और अहोई अष्टमी के पावन पर्व पर मैं सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ। और इसी के साथ ज्यादा देरी ना करते हुए मैं सर्वप्रथम माँ शारदे को कुछ पंक्तियां अर्पित करती हूँ, मंच को प्रणाम करती हूँ, माँ शारदे को नमन करती हूँ। इसी के साथ पंक्तियां रखती हूँ आप सभी के बीच। स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बर दे माँ जी, बर दे माँ ऐसा तो बर दे माँ, बर दे माँ ऐसा तो बर दे माँ। दिव्य प्रकाश में फैलाऊं, संसार को मैं चमकाऊं, दिव्य प्रकाश में फैलाऊं, संसार को मैं चमकाऊं। ऐसा तो बर दे माँ, ऐसा तो बर दे माँ। ज्ञान की ज्योति में जलाऊं, अज्ञान को दूर में भगाऊं, ज्ञान की ज्योति में जलाऊं, अज्ञान को दूर में भगाऊं। ऐसा तो वर दे माँ, ऐसा तो वर दे माँ, क्या बात, जीवन माँ। उजागर कर दे मुग्धा का ये जीवन माँ, ऐसा तो वर दे 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 माँ। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बार पुनः आप सभी को नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। और शायद किसी का माइक ऑन है, तो आप लोग जी आप पढ़ें। बहुत सुंदर का पाठक माँ सरस्वती पर आपने पंक्तियां रखी हैं, पढ़ें आप। जी, बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। और इसी के साथ, जैसा कि मैंने अभी आप सभी को आज अहोई अष्टमी के पावन पर्व पर, माँ और बच्चे के त्योहार पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ। और माँ का आज दिन है और माँ के लिए कोई कविता ना हो, माँ के लिए कोई गायन ना हो, तो ऐसा हो नहीं सकता। और इसी के साथ मैं पंक्तियां रखती हूँ, आपका आशीर्वाद चाहूंगी, दीजिएगा।
मेरी जीवन जननी माँ तेरा ये उपकार माँ, मेरी जीवन जननी माँ तेरा ये उपकार माँ, तूने मुझे जन्म देकर उपहार दिया माँ, तूने मुझे जन्म देकर उपहार दिया माँ, मेरी जीवन जननी माँ तेरा ये उपकार है माँ, मेरी जीवन जननी माँ तेरा ये उपकार है माँ, आंचल में अपने पाला पोसा दी, आंचल में अपने पाला पोसा, दामन में अपने सजाया माँ, आंचल में अपने पाला पोसा, दामन में अपने सजाया माँ, मुझे जीवन वरदान देकर मेरा जीवन समृद्ध बनाया माँ, मुझे जीवन वरदान देकर मेरा जीवन समृद्ध बनाया माँ, मेरी क्या बात, बहुत सुंदर। माँ तेरा ये उपकार है माँ, मेरी जीवन जननी माँ तेरा ये उपकार है माँ। और ये मुग्धा अपनी माँ के लिए क्या कहती है, 4 पंक्तियां अंतिम रखती हूँ। मुग्धा का ये जीवन माँ निखारा माँ, तूने खूब निखारा माँ, तूने मुझे जन्म देकर उपकार, तूने मुझे जन्म देकर उपकार मुझ पर किया माँ, तूने मुझे जन्म देकर उपकार मुझ पर किया माँ। बहुत बहुत शुक्रिया। और माँ हमारे जन्म देती है। दीदी आवाज डबल आ रही है, और माँ पर रचना तो बनती है, वो भी आज माँ और बच्चे का विषय। आप कुछ बोल रहे हैं शायद दीदी, आप कुछ बोल रहे हैं। माइक, आवाज आपकी क्लियर है, थोड़ी धीमी जरूर है बट क्लियर है। आप पढ़ें, सुनाई दे रही है। आपको इको हो रही हो कि बाहर इको नहीं हो रही है? बिल्कुल दीदी, जी बिल्कुल दीदी। जी, साथ ही मैं मुग्धा जी कहना चाहती हूँ, हमारे साथ विकास मिश्रा सागर जी उपस्थित है और स्वयं बहुत बेहतरीन कलमकार हैं और अखिल भारतीय मुंबई पेज से जुड़े हुए हैं मीडिया प्रभारी के पद पर। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और जयवीर यादव जी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी अपनी पावन उपस्थिति इस पटल पर लाए और मुग्धा जी को स्नेह और आशीर्वाद दे रहे हैं। बहुत बहुत आभारी हम सभी हैं आपके। पुनः अमित चौहान जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आज के संयोजन में उनका योगदान रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आप पुनः अपनी रचनाओं को आगे बढ़ाएं मुग्धा जी। मुग्धा जी पटल पर मुझे लगता है सोमित कुमार यादव जी पटल पर आ चुके हैं। आपको थोड़ा सा क्षमा चाहूंगी। स्वागत है सोमित जी। सोमित जी आपका पटल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप अयोध्या की धरती से हैं, अयोध्या की पावन माटी से हैं, जिसकी रचना कहा जाता है कि मनु ने की थी और भगवान राम ने जिस पावन धरती पर अपना जन्म लिया था, तो उस पावन मिट्टी से आप हैं। तो आपको बहुत बहुत इस पटल पर स्वागत है आपका। आपकी सादर उपस्थिति को नमन है। आप सभी को प्रणाम। इस मंच की संचालिका बहन सालवी साहब जी को प्रणाम करता हूँ और इस मंच से जुड़े हुए जितने भी पदाधिकारी हैं और आज इस पटल पर जितने भी लोग उपस्थित हुए हैं, जितने भी कवि हैं, जितने भी साहित्यकार हैं और जो लोग जुड़ते जा रहे हैं लगातार लाइव देख रहे हैं, सभी का वंदन अभिनंदन करता हूँ, सभी को आभार व्यक्त करता हूँ।
जी, बहुत 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 और मेरे द्वारा पुनः इस पटल के सभी दर्शक गणों का बहुत बहुत स्वागत है। वे अपनी उपस्थिति यूं ही बनाए रखे ताकि हम सभी का मनोबल बढ़ता रहे, हमें प्रेरणा मिलती रहे, क्योंकि आपके एक वाह ही और आपके एक शब्द ही जो है हमारे गिरते हुए मनों को बहुत ऊपर उठाते हैं। तो हम पुनः चलते हैं माधवी जी की तरफ और माधवी जी अपना कार्यपाठ पूरा करें तो हम फिर सौमित जी की तरफ आते हैं। तो पुनः माधवी जी आपका स्वागत है, अपनी रचनाओं को पूरा करें। पटल पर आप अपनी रचनाओं का जो खूबसूरत माला जो बिखेर रही थी उसे बिखेरे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हार्दिक आभार। एक बार पुनः मैं आप सभी को प्रणाम करती हूँ और सभी का स्वागत करती हूँ। और इसी के साथ माँ पर रचना हुई और मैं काव्य पाठ में एक अंतिम गजल आप सभी के बीच रखती हूँ। आप पढ़ने चाहूंगी और पटल से जुड़े जितने भी सदस्य हैं, जितने भी श्रोता हैं, जितने भी दर्शक हैं, मैं सभी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, सभी का अभिनंदन करती हूँ और इसी के साथ अपनी रचना को रखती हूँ। रचा कर नाम मेरा यूं छुपाया आपने क्यों है, सजा कर नाम गजलों में चलाया आपने क्यों है, रचा कर नाम मेरा यूं छिपाया आपने क्यों है, सजा कर नाम गजलों में चलाया आपने क्यों है, कहानी यह अधूरी हो गई तुम्हारे बिना, लेकिन बनाकर हम सफर दिल को सताया आपने क्यों है, कहानी यह अधूरी हो गई तुम्हारे बिना, लेकिन बनाकर हम सफर दिल को सताया आपने क्यों है, हवाएं बोलती हैं प्यार दीवाना बनाता है, मगर इस पीर में मुझको डुबाया आपने क्यों है, मगर इस पीर में मुझको डुबाया आपने क्यों है, चले थे साथ जब मेरे लगा सब कुछ हमारा है, चले थे साथ जब मेरे लगा सब कुछ हमारा ही, मगर इस पीर आपने क्यों है, मगर इस पीर में मुझको डुबाया आपने क्यों है, चले थे साथ जब मेरे लगा सब कुछ हमारा है, चले थे साथ जब मेरे लगा सब कुछ हमारा है, बताकर मतलबी दिल को दुखाया आपने क्यों है, बताकर मतलबी दिल को दुखाया आपने क्यों है, चलो मुग्धा यहाँ से रुखसत लेकर चले अगर हम, चलो मुग्धा यहाँ से रुखसत लेकर चले अगर हम, हमारे प्यार को झूठा बताया आपने क्यों है, हमारे प्यार को बताया आपने क्यों है। बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ मैं माधवी अग्रवाल मुग्धा अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आप सभी को प्रणाम करती हूँ। एक बार पुनः आभार व्यक्त करती हूँ। शालिनी दीदी का आभार व्यक्त करती हूँ। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत बधाइयां आपको माधवी जी, आपने अपनी पावन उपस्थिति पटल पर दी और इतना सुंदर कार्य पाठ किया, माँ सरस्वती के चरणों में शब्द सुमन रखे। बहुत बहुत आपका पुनः धन्यवाद है और आपने बहुत ही सुंदर कार्य पाठ किया। तो अब हम आगे चलते हैं। निश्चित रूप से आप आने वाले समय में एक उदित कवित्री या जो गिने चुने नाम हैं उनमें आपका स्थान होगा। मेरी शुभकामनाएं हैं। आप जिस तरह से अपनी इस साहित्यिक जगत में अपनी सक्रियता रखती हैं, स्वयं व्यक्तिगत रूप से मुझे आपसे बेहद स्नेह रहता है। तो निश्चित रूप से सभी को शुभकामनाएं। साथ ही पटल पर हमारे साथ सुमित मिश्रा जी उपस्थित हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित मिश्रा जी, आपने अपनी पावन उपस्थिति इस पटल पर लाए। और इतने सारे पटल एक साथ चलते हैं तो जब भी कोई एक व्यक्ति भी आता है तो हम उसके शुक्रगुजार होते हैं। तो इसी के साथ ही हम चलते हैं सौमित कुमार यादव जी की तरफ। आप अयोध्या से हमारे साथ हैं।
सुमित जी, आपका पटल पर दोबारा से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी हाँ, इस पटल पर जितने भी हमारे दर्शक जुड़े हैं, मैं उन सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और इस पूरे पटल के पदाधिकारियों का और अपने काव्य पाठ का शुरुआत करते हुए 2 मिनट मैं आपको कुछ पंक्तियां सौंपती हूँ। चूंकि आप अयोध्या से हैं और अयोध्या का अर्थ ही होता है अयुद्ध, अयुद्ध जिसे युद्ध के द्वारा प्राप्त न किया जा सके। जी हाँ। तो और आपको शायद पता होगा कि चीनी यात्री ह्वेनसांग भी अयोध्या में आया था और अयोध्या का इतिहास इतना मतलब क्या कहा जाए कि सप्त जो मोक्षदायिनी स्थान है अगर माना जाता है विश्व में, तो एक अयोध्या भी मानी जाती है। तो पहले ही मैंने कहा आदरणीय हमारे राम जी हमारे जो प्राणों में बसते हैं ईश्वर जिनका अवतार इस धरा पे हुआ था। तो मैं चाहूंगी, मैंने जब मंदिर की स्थापना हुई थी तो मैंने कुछ पंक्तियां कभी कही थी, वो मैं लिखना चाहूंगी और इसी पंक्तियों के साथ आपका मैं स्वागत करूंगी कि दिव्य भव्य अनुपम अमिट आभा हो अविराम, दिव्य भव्य अनुपम अमिट आभा हो अविराम, वृषणव मांस के योग में पड़े नीव श्रीधाम, और अपनी ही ड्योढ़ी पर रघु की फिर से हो स्थापना, शुभारंभ वो भवन हो जहां बसे श्री राम, शुभारंभ वो भवन हो जहां बसे श्री राम। तो इन पंक्तियों के साथ मैं चाहूंगी अयोध्या की पावन माटी को नमन करूंगी और आपके लिए पढ़ूंगी मनीष शुक्ला जी की ये पंक्तियां कि एक ही बार में ख्वाबों से किनारा करके, एक ही बार में ख्वाबों से किनारा करके, बुझ गई दीद सबे वस्ल नजारा करके, और करते रहते हैं जो हर वक्त तुम्हारा चर्चा, करते रहते हैं जो हर वक्त तुम्हारा चर्चा, खुद को छोड़ेंगे किसी रोज तुम्हारा करके। तो इन श्रृंगारिक पंक्तियों के साथ मैं आपका पटल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सुमित जी, स्वागत है। आप अपनी रचनाओं से इस पटल को आह्लादित करें और नए आयाम दें। पटल आपके हवाले। माँ सरस्वती की वंदना के साथ अपना काव्य पाठ प्रारंभ करता हूँ कि हे मातु शारदे स्वरदायिनी हो तुम, हे मातु शारदे स्वरदायिनी हो तुम, वाणी देवी माता आज तुमको नमन है, वाणी देवी माता आज तुमको नमन है, ज्ञान का प्रकाश भरो अज्ञानता को हरो, ज्ञान का प्रकाश भरो अज्ञानता को हरो, ज्ञान की है देवी आज तुमको नमन है, ज्ञान की है देवी आज तुमको नमन है, पुत्र की पुकार सुन आ जाओ है मात तुम, दया निधि माता आज तुमको नमन है, लिखता रहूं मैं गीत छंद और मुख तक, विद्या की है देवी आज तुमको नमन है, विद्या की है देवी आज तुमको नमन है, आप हो कला, जी हाँ, आप हो कला की देवी आप विद्यावान हो, तुमको प्रणाम करता हूँ माता शारदे, आप हो कला के देवी आप विद्यावान हो, तुमको प्रणाम करता हूँ माता शारदे, जीवन की पतवार फंसी है भंवर बीच, बीड़ा वाली माता आज मुझको उबार दे, चरणों में शीश तेरे धरूं में करूं मैं ध्यान, मुझको यश कीर्ति और अपना तू प्यार दे, तेरे दर पे है माँ तू कब से खड़ा हूं मैं, एक बार मेरा भी तो नाम तो पुकार दे, एक बार मेरा भी तो नाम तू पुकार दे। जी हाँ, और अपने इस काव्य पाठ को आगे बढ़ाते हुए जैसा कि अभी मंच की संचालिका जी ने बताया कि मैं अयोध्या की धरती से हूँ और अयोध्या की धरती से आकर के अगर मैं भगवान श्री राम के गुणगान में अगर कुछ नहीं गाता हूँ, उनके यशगान में अगर कुछ नहीं कहता हूँ तो फिर ये काव्य पाठ अधूरा रहेगा। तो अयोध्या के यशगान में कुछ पंक्तियां पढ़ता हूँ, छंद है, समर्पित है आप सभी को, कि जितने हुए हैं सूर्यवंश में महान नृप, उनकी महानता का आज भी प्रमाण है, जितने हुए हैं सूर्यवंश में महान नृप, उनकी महानता का आज भी प्रमाण है, रघुमान धाता युवनाश पृथु भागीरथ, रघुमान धाता युवनाश पृथु भागीरथ, इन सब का न कहीं कोई उपमान है, शिव जी से यश गान के थे अधिकारी आज, तीनों लोकों में वो गूंज रहा यश गान है,
अम्बरीश अज दशरथ के कुमार राम, राम से ही भारत की आन बान शान है, राम से ही भारत की आन बान शान है। और अगला छंद आप सभी को निवेदित है कि सूर्यवंशियों के उस नगर का, जी हाँ, सूर्यवंशियों के उस नगर का यश गान, जहां अवतरित स्वयं हुए हैं भगवान जी, पावन परम में पूज्य सरयू का घाट धन्य, जिसकी पवित्रता के आज है प्रमाण जी। अखिल भुवन पति राम थे नरेश जहां, तीनों लोक प्रमुदित करे गुणगान जी। रविवंश की पताका फहराएगी सदा ही, रक्षक ध्वजा के राम भक्त हनुमान जी, रक्षक ध्वजा के राम भक्त हनुमान जी। और राम मंदिर के निर्माण में जो लोग अपना सहयोग दे रहे हैं या जो लोग उसके साक्षी बन रहे हैं, उन सभी को निवेदित करता हूं ये पंक्तियां कि राम राम बोलोगे तरोगे भव सागर से, राम राम बोलोगे तरोगे भव सागर से, ऐसा शुभ समय दोबारा नहीं आएगा, राम जी के नाम पर खेलेगा जो राजनीति, मरेगा अवश्य पर मोक्ष नहीं पाएगा। शुभारंभ हो गया है मंदिर बनेगा भव्य, शुभारंभ हो गया है मंदिर बनेगा भव्य, सेवा जो करेगा कार सेवक कहाएगा, कौशल्या के लाल जिस पर भी करेंगे कृपा, राम काज करने अवध वही आएगा, राम काज करने अवध वही आएगा। कि राम जी का मंदिर हुआ है जब शुभारंभ, राम जी के मंदिर का हुआ जब शुभारंभ, धनपति अपने खजाने खोलने लगे, प्रमुदित सारा माता भारती का दिव्य देश, राम भक्त भक्तिमय रस घोलने लगे, राम भक्त भक्तिमय रस घोलने लगे, दानवों निशाचरों के नास्तिक भावना के, भयभीत असुर भवन डोलने लगे, कौशल्या के लाल राम जी की सभी देवगण, अवध में आके जय जयकार बोलने लगे, अवध में आके जय जयकार बोलने लगे। तो भगवान श्री राम जी के संदर्भ मैंने पंक्तियां आप सभी के बीच में रखी, लेकिन उसी देश में जहां पर राम मंदिर बन रहा है, जहां पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के मंदिर बनाया जा रहा है, उसी देश में उसी राज्य के अंदर कहीं ना कहीं मर्यादा भंग होती है तो बहुत ठेस पहुंचती है दिलों को। तो जी बिल्कुल, जी हाँ बहन, और जी हाँ बहन, जी और उन्हीं पंक्तियों को आवाज में पता नहीं क्यों इको आ रहा है बार बार। आप सही है। उन्हीं पंक्तियों को मैंने उसी समस्या को देखते हुए मैंने कुछ पंक्तियां समेटने का प्रयास किया और आप सभी के बीच में रखता हूं कि है मची लूट प्रत्येक जगह सब बंदर बाट मचाए हैं, है मची लूट प्रत्येक जगह सब बंदर बाट मचाए हैं। इसमें मैंने केवल देश की वर्तमान परिस्थितियों पे जो महिलाओं के साथ जो व्यवहार हो रहा है उसी पर नहीं केंद्रित है। अभी आप देख रहे हैं कि बिहार में चुनाव चल रहा है, कोरोना काल के दौरान चुनाव हो सकता है लेकिन विद्यालयों में पढ़ाई नहीं हो सकती, ये एक विरोधाभास है। सही कह रहा है। तो उन दोनों परिस्थितियों को एक ही कविता में एक ही साथ समेटने का प्रयास किया गया है कि है मची लूट प्रत्येक जगह सब बंदर बाट मचाए हैं, जाति धर्म के कट्टरपंथी सब अपनी खाट बिछाए हैं, भाईचारा सद्भाव आदि की सारी डूबी नौकाएं हैं, बिखराव कराने वाली वर्षा के बादल नभ में छाए हैं, अपने अपने परिधानों में सबकी अपनी पहचान रहे, है विविध विविधता यहाँ मगर फिर भी सबका सम्मान रहे, हर धर्म वर्ग के अधरों पर जनगण मन का गान रहे, अब तक ये देश महान रहा आगे भी सदा महान रहे, और जात धर्म से उठ करके भारतीयता सदा प्रधान रहे, हर हिंदुस्तानी के दिल में जीवित यह हिंदुस्तान रहे, हर हिंदुस्तानी के दिल में जीवित यह हिंदुस्तान रहे। और फिर अगली बात, देश के जो नैतिकता को मरते हुए अगर कोई देखता है तो फिर कोई भी कवि हो तो उसकी कलम जरूर उसको लिखने का प्रयास करेगी। मैंने भी जो प्रयास किया कि 24 फैले बर्बरता का समय ये कैसा आया है,
चौदिस फैले बर्बरता का समय एक ऐसा आया है, कहीं रोशनी नहीं बची, बस घोर अंधेरा छाया है। उठो नागरिकों, निद्रा त्यागो, अपनी ताकत पहचानो, झूठ फरेब की तोड़ दीवारें, सिर्फ हकीकत को मानो, अपनी इज्जत की रक्षा हेतु अपने कर मजबूत करो। अपनी इज्जत की रक्षा हेतु अपने कर मजबूत करो, जो गलती से भी आंख उठाए उसे नेस्तनाबूद करो। सुनो बेटियों बहनों, ना केवल सीलवान गुणवान बनो, कोई घूरे तो आंख फोड़ दो, तुम इतना बलवान बनो। कोई घूरे तो आंख फोड़ दो, तुम इतना बलवान बनो। और पंक्तियां रखता हूं कि कोई दरिंदा अगर छेड़ दे, तुम रण चंडी सी बन जाओ। कोई दरिंदा अगर छेड़ दे, तुम रण चंडी सी बन जाओ। सीने पर रखकर पैर सदा उसकी छाती पर तन जाओ। सीने पर रखकर पैर सदा उसकी छाती पर तन जाओ। कभी भी ये नेता, ये प्रशासन, ये घटना होने के बाद अपनी राजनीति चमकाने के लिए पहुंच जाते हैं। ये पुलिस प्रशासन जितने भी लोग हैं, जब घटना घट जाती है उसके बाद अपना पक्ष संभालते हैं, अपने पक्ष में बचाव करते हैं अपना। लेकिन उससे पहले अगर हमें बचना है तो अपने आप को मजबूत करना होगा, अपने आप में दृढ़ संकल्पित होना होगा। अगर हम मजबूत है तो सामने वाले की कोई हिम्मत नहीं है कि आपके ऊपर कोई भी टिप्पणी कर सके। और इसी क्रम में मैंने माँ अम्बे से एक प्रार्थना भी की कि जो देश में ये हो रहा है उस पर अपनी कृपा करें, कि राष्ट्र अस्मिता भी अब तार तार हो चुकी है। राष्ट्र अस्मिता भी तार तार हो चुकी है आज, नारियों की लाज पर ढाल बन जाओ माँ। राष्ट्र अस्मिता भी तार तार हो चुकी है आज, नारियों की लाज पर ढाल बन जाओ माँ। याचना हमारी भी स्वीकार कर लो हे मात, पापियों के जीवन में भूचाल बन जाओ माँ। कि दुर्गा स्वरूप बेटियों की आज दशा देख, दुष्टाचारियों के हेतु काल बन जाओ माँ। हे आद शक्ति माता जगदम्बे जग जननी, काली रूप धार विकराल बन जाओ माँ। काली रूप धार विकराल बन जाओ माँ। वाह, जबरदस्त, क्या बात, बहुत अच्छी। सारी पंक्तियां आपने बहुत ही सुंदर सजन किया है पंक्तियों में, और आपने वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। आप पाठ जारी रखें। जी अवश्य। और मैंने अभी एक कविता लिखने का प्रयास कर रहा हूँ, एक कविता। अभी वो कविता पूरी नहीं हो गया, जो है अगर कभी आगे मौका मिलेगा तो वो कविता जरूर आपको सुनाऊंगा। लेकिन उस कविता का जो केंद्र बिंदु है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज के इस वर्तमान स्वतंत्र भारत में हमारे देश के जो महान 2 क्रांतिकारी हुए हैं, बहुत से क्रांतिकारी हुए, लेकिन 2 लोगों का वर्णन बहुत ज्यादा आता है, चंद्रशेखर आजाद और दूसरे भगत सिंह। तो चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह स्वर्ग में बैठ करके अगर आपस में बात करते होंगे तो कहते होंगे एक दूसरे से कि जो है कि चंद्रशेखर आजाद कहते होंगे भगत सिंह से कि अगर आज हम वर्तमान हिंदुस्तान में होते तो अवश्य ही आपके और हमारे बीच में झगड़ा हो रहा होता। अवश्य हमारे और आपके बीच में झगड़ा हो रहा होता। तो भगत सिंह बोले कि क्यों ऐसा होता, क्योंकि हम तो आपके दल के थे, आपके साथ थे, गरम दल के हम भी थे, आप भी थे, और हमारा अभियान एक साथ चला, तो हम झगड़ा क्यों कर रहे होते। तो भगत सिंह बोलते कि क्योंकि आज मैं पाकिस्तान में होता और आप हिंदुस्तान में होते, क्योंकि मैं लाहौर का था और आप इलाहाबाद के थे। सही पकड़ा है आपने, बहुत सही, बहुत सही, सही कह रहे हैं आप। तो ऐसी विसंगतियां जो हमारे देश के क्रांतिकारी जिन्होंने हिंदुस्तान को बचाने के लिए जान दे दी, आज उनकी जन्मभूमि हिंदुस्तान में नहीं है। इसका बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। तो भगत सिंह के लिए मैंने एक छंद लिखा, आपके बीच में रखता हूँ। जी, स्वागत है आपका। जितने हुए हैं क्रांतिकारी वीर बलवान। जी आवाज ही हो रही है, शायद आपका माइक खुला है। कि जितने हुए हैं क्रांतिकारी वीर बलवान, उसमें भगत सिंह सबसे ऊपर विद्यमान है। ऐसे ही रणबांकुरों की निर्भीकता से भारत हमारा आज सबसे महान है। ऐसे ही रणबांकुरों की निर्भीकता से भारत हमारा आज सबसे महान है। बलिवेदी चढ़ने वाले ऐसे ही नायकों पर
सुमित तेरी कलम को मान अभिमान है, भगत सिंह तुम्हारा बलिदान सर्वश्रेष्ठ था, जिसका कर्जदार आज पूरा हिंदुस्तान है, जिसका कर्जदार आज पूरा हिंदुस्तान है। और अगले छंद में मैंने देश के किसानों के ऊपर लिखा, क्योंकि हमारे देश को अगर देखा जाए कि अगर किसी गाड़ी के दो पहिए हैं तो उसमें पहला हमारे देश के जवान और पीछे से हमारे देश का किसान, और तीसरा तबका कोई भी देश के लिए काम करता है। सब काम करते हैं, लेकिन इसके बगैर कोई देश चल नहीं सकता, चाहे वो हिंदुस्तान हो चाहे वो अमेरिका हो। तो मैं आपके बीच में रखता हूँ किसानों की क्या स्थिति है। इस समय चुनाव चल रहा है बिहार में, तो सब लोग किसानों के घर पहुंच रहे हैं उनका हाल चाल जानने के लिए। और तो किसान उनसे क्या प्रश्न पूछता है कि देश के किसानों की ये हालत बदहाल, देश के किसानों की ये हालत बदहाल, कभी देश के किसानों का भी हाल पूछ लीजिए, कभी देश के किसानों का भी हाल पूछ लीजिए। संसद में चुन करके भेजा गया आपको, तो संसद में महोदय ये सवाल पूछ लीजिए, संसद में महोदय ये सवाल पूछ लीजिए। दिन रैन रहता है निछावर तन मन जिसका, फिर भी क्यों हो रहा है कंगाल पूछ लीजिए। सभी राजनेता जब किसान के हितैषी हैं तो कौन उन्हें कर रहा हलाल पूछ लीजिए, कौन उन्हें कर रहा हलाल पूछ लीजिए। शोभित जी बहुत सुंदर जी। और एक बार फिर से हम सब सुन रहे हैं, लगातार आपके साथ उपस्थित हैं जी। आपका बहुत बहुत आभार है कि आपने कार्यक्रम से आपका बहुत मन से पढ़ रहे हैं और बहुत ही सार्थक सृजन है आपका, यथार्थ सृजन है और आज के परिदृश्य से जुड़ा हुआ सृजन है। इसलिए जो है मैं चाहती हूँ कि आपकी आवाज पहुंचे इस पटल के माध्यम से, और आप बहुत मन से पढ़ रहे हैं, इसलिए आपको बहुत बधाइयां। और हमारे साथ कवि उमाशंकर राय जी हैं, जो भारत के एक जाने माने कवि हैं, उनका आशीर्वाद मिल रहा है। बहुत बहुत आभार आदरणीय उमाशंकर राय जी। और बिलाल कुरैशी जी अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं पटल पर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप इसी तरह आप सभी लोग अपना स्नेह प्रेम टिप्पणियों के माध्यम से हमें भेजते हैं, तो हम कवि गण जो भी लिखते हैं, जो भी पढ़ते हैं, धीरे धीरे उनमें जो प्रेरणा जो मिलती है, उसका जो बेसिक मटेरियल है, जो जड़ में जो खाद है, वो आप काम करते हैं। इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दर्शकों का। पुनः सुमित जी, आप माइक आपके हवाले। जी, जितने लोग भी जुड़े हैं मैं उन सभी को फिर से प्रणाम करता हूं, और इस मंच के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि हमारे काव्य गुरु आदरणीय श्री राम किशोर तिवारी जी हैं। मैं उनको प्रणाम करता हूं और उनको प्रणाम करते हुए अपने काव्य की पंक्तियां फिर से आपके बीच में रखता हूं। और समाज में बताया जाता है कि क्रोध एक बहुत बड़ी बीमारी है, क्रोध एक ऐसी चीज है जो सर्वनाश कर देती है चीजों का। लेकिन मेरे हिसाब से जीवन में क्रोध का होना, क्रोध रस का भी होना बहुत आवश्यक है। उसी क्रोध के वर्णन में कुछ पंक्तियां लिख डाली है, आपके बीच में रखता हूं कि माना विनम्रता से सारे काम बन जाते हैं, माना विनम्रता से सारे काम बन जाते हैं और मीठे शब्दों के प्रयोग से सब प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन क्रोध की ज्वाला को मन में न बुझने देना, लेकिन क्रोध की ज्वाला को मन में न बुझने देना, क्रोध रूपी शक्ति को भी जरा समझने देना। जैसे मानव के भीतर हंसी का उन्माद है, जैसे प्रेम है, कष्ट है, शोक का संवाद है, वैसे ही क्रोध रूपी रस भी भरा इंसान में। अगर क्रोध होता है बुरा तो क्यों दिया भगवान ने, अगर क्रोध होता है बुरा तो क्यों दिया भगवान ने। क्रोध का भी जीवन में अपना अहम स्थान है, क्रोध से अगर है पतन तो क्रोध से उत्थान है, क्रोध मस्तिष्क में है तो निर्णय बदल जाता है, क्रोध आंखों में उतरे फिर कहाँ कुछ नजर आता है, क्रोध जिह्वा पे हो जिसके संतुलन शब्दों का खोता है, क्रोध जिह्वा पे हो जिसके संतुलन शब्दों का खोता है। शांत जब क्रोध होता है फिर वही व्यक्ति रोता है, शांत जब क्रोध होता है फिर वही व्यक्ति रोता है। गर क्रुद्ध न होते श्री राम, कर क्रुद्ध न होते श्री राम तो सेतु कैसे बनाते, लंका में दशानन के कुलवंश को कैसे मिटाते। क्रोधित हुए परशुराम तो क्रोध रघुनाथ को दिखाया, क्रोधित लखन का शब्द जाल तब उनसे टकराया, क्रोध में डूबे परस को तब प्रभु ने महिमा दिखाई, कि अनुनय विनय तो श्री राम ने प्रतिज्ञा चढ़ाई, कि अनुनय विनय तो श्री राम ने प्रतिज्ञा चढ़ाई। जिनकी वीरता और साहस का बखान पूरा हिंदुस्तान करता है, आता है क्रुद्ध सैनिक को तो पाकिस्तान डरता है,
आता है क्रोध सैनिक को तो पाकिस्तान डरता है। क्रोध आए जब भी मनुष्य को शांत होना चाहिए, संकट हो कितना विकट धीरज न खोना चाहिए। वरदान बन जाता है क्रोध अगर संकल्प में बदला जाए, क्रोध को अगर प्राकृतिक ऊर्जा विकल्प में बदला जाए। दशरथ मांझी ने क्रोध में पर्वत का सीना चीर डाला। आप सब लोग जानते होंगे दशरथ मांझी को, जिन्होंने क्रोध में आकर के उनके गांव से और एक छोटे से कस्बे के बीच में एक पर्वत था, उनकी पत्नी जो बीमार थी और वो उस पर्वत को पार नहीं कर सके और उनकी पत्नी का देहांत हो जाता है, तो वो क्रोध में उस पर्वत को ही काट डालते हैं और रास्ता निकालते हैं। कि क्रोध, दशरथ मांझी ने क्रोध में पर्वत का सीना चीर डाला, पथरीले पहाड़ काटकर बीच से रास्ता निकाला। क्रोध न आता सोचो अगर चंद्रशेखर भगत सिंह को, कैसे पाता ये हिंदू, क्रोध न आता सोचो अगर भगत सिंह चंद्रशेखर को, कैसे ये पाता हिंदुस्तान फिर आजादी के केसर को। अहंकारी को आता क्रोध तो उसका नाश होता है, अहंकारी को आता क्रोध तो उसका नाश होता है। साधु संतों में उपजे क्रोध तो सबका ह्रास होता है। क्रोध की महिमा बड़ी है, क्रोध को समझो न कम, क्रोध पर रखो नियंत्रण, क्रोध से बढ़ता अहम, कौरवों का हुआ सर्वनाश। क्रोध जब पांडव को आया, कौरवों का हुआ सर्वनाश, क्रोध जब पांडव को आया। त्रिपुरारी हुए क्रोधित, त्रिपुरारी हुए क्रोधित तो शिव तांडव कहलाया। अनुचित परिस्थिति या पड़े तो क्रोध करना चाहिए, अनुचित परिस्थिति या पड़े तो क्रोध करना चाहिए। विनम्रता के साथ थोड़ा क्रोध धरना चाहिए, विनम्रता के साथ थोड़ा क्रोध धरना चाहिए। बहुत शानदार कारपाठ, अप्रतिम कारपाठ, बहुत बहुत बधाइयां सुमित कुमार यादव जी। निश्चित रूप से आपके आने से इस पटल का जो स्तर है गौरवान्वित हुआ है, और मैं तो मानती हूँ हर एक लेखनी जो इस पटल पर आती है उसकी आभा से, उसके उसके जो ज्ञान से, उसकी प्रज्ञा से ये पटल जगमगा उठता है। और हमारे साथ प्रज्ञा जी, हमारे साथ माधवी मुग्धा जी थी आगरा से, उन्होंने अपनी अप्रतिम रचनाएं रखी और माँ सरस्वती की वंदना रखी, खूब सुंदर सा श्रृंगार रखा। मैं सभी के लिए बहुत बहुत आभारी हूँ, आप दोनों के लिए। आप लोगों ने इस पटल को सजाया आज 8 तारीख को। तो चाहती हूँ कि पटल का ये जो कार्यक्रम है अपने समापन की तरफ है। अपने समापन की ओर है, तो मैं चाहती हूँ कि एक छोटी सी रचना मुक्तक रख करके मैं पटल को उस समापन की ओर ले जाऊं। आज का कार्यक्रम अपने इतिश्री पर पहुंचे। जैसे आपने बताया, जैसे राजनीति है, कोई भी सरकारें आती हैं किस किस तरह से, लेकिन महिलाओं पर वो अत्याचार या जो जिस भी माध्यम से, कम उम्र की बेटियां हो, बड़ी उम्र की बेटी, मतलब कोई भी स्त्री की उम्र नहीं, किसी के साथ भी अत्याचार हो रहे हैं। और ये अत्याचार बहुत बार ईश्वर ने जो प्रकृति, उनका जो शरीर है वो कितना भी पढ़ लिख जाए, कुछ भी उनका बौद्धिक स्तर बढ़ जाए, बट मैं कभी कभी सोचती हूँ, जब हैदराबाद की घटना, जब मैं सोचती हूँ उस लड़की ने एक तपस्या के मानिंद डॉक्टर, पूरा पढ़ाई की, डॉक्टर बनी, और एक गंदी मानसिकता के कुछ लोगों ने उसको तहस नहस कर दिया। तो कितना भी पढ़ लिख लें, जब तक हमारे समाज के दोनों, ये महिला वर्ग और पुरुष वर्ग दोनों की सोच में सुधार नहीं होगा, तो ये अत्याचार जो है लगातार जो बढ़ते जा रहे हैं, तो इन पर समाज को सुधरने की जरूरत है। जैसे स्वीडन जैसे देशों में जेलें बंद हो रही हैं, समाज खुद इतना सुधर गया है, वो जो जेलें हैं वो सब हॉस्पिटल में टर्न हो रहे हैं, समाज सेवी संस्थाओं में टर्न हो रहे हैं, कोई ऐसा अपराध कर ही नहीं रहे हैं लोग। तो जब हमारा समाज ही सुधर जाएगा, एक दूसरे के कष्ट को, दुख को समझ पाएगा, तो इस तरह की स्थितियां नहीं। और हम तो उस देश के वासी हैं जहाँ ऋषि मुनि और इतने महान महान ज्ञानी हुए, जिन्होंने देश को संदेश दिया है, ज्ञान दिया है, बुद्ध हुए हैं, जिन्होंने वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। तो मैं ये रचना एक 4 पंक्तियां कहना चाहूंगी कि ये आज की जो घटनाएं अभी कुछ दिन पहले प्रदर्शन में थी, कि कब तक ये बेटियां दुष्कर्म हो मरती रहेंगी। दीपक शुक्ला जी हमारे साथ पटल पर हैं। आदरणीय, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल आपसे हम लोग मिले थे मुंबई, अखिल भारतीय मुंबई के पटल पर। आपने पुनः स्नेह अपना इन टिप्पणियों के माध्यम से आप पटल पर पहुंचे हैं। बहुत बहुत करबद्ध आभारी हूँ दीपक शुक्ला जी। आप के जीवन में जैसे कि आपका नाम है, खूबसूरत खुशियों के दीप झिलमिलाते रहें। तो कि कब तक ये बेटियां दुष्कर्म हो मरती रहेंगी।
कितनी ही सरकारें आती हैं, लेकिन ये जो है चलता ही रहता है कि कब तक ये बेटियां दुष्कर्म हो मरती रहेंगी, श्वास धू धू कर उठेगी तन से और जलती रहेंगी। कब तक ये बेटियां दुष्कर्म हो मरती रहेंगी, जिस्म के आगे विवश हो हिचकियां भरती रहेंगी। कब तक ये बेटियां, कब तक ये बेटियां दुष्कर्म हो मरती रहेंगी। कब तक, कब तक, कब तक ये बेटियां दुष्कर्म हो मरती रहेंगी। इस और साथ ही एक पॉजिटिव सोच आगे रखती हूँ इस प्रश्न के साथ, इस समाज से, सरकारों से कि सभी सीख देते हैं ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, लेकिन जब कोई अपराध छोटी 3 साल की बच्ची के साथ हो जाता है तो उनमें उसका क्या अपराध होता है। तो इस पॉजिटिव सोच के साथ मैं कहना चाहूंगी कि हो जैसा आज वैसा तो कभी भी कल नहीं रहता। जैसा आज है शायद आने वाले समय में लोगों के अंदर जो महिलाओं को लेकर के जो दूषित 1-2% पुरुषों में, बाकी मैं हमेशा कहती हूँ 98% पुरुष वर्ग जो है वो हमें आगे बढ़ाने में ही सहयोग करता है। हर रिश्ते में वो उसकी जीवंत भूमिका होती है। चांदनी दुबे जी हमारे साथ पटल पर हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रतापगढ़ से, बहुत सुंदर श्रृंगार की लेखिका है, कवित्री हैं, बहुत बहुत स्वागत है राष्ट्रीय कला संगम के इस लाइव पटल पर। पुनः दीपक जी का बहुत बहुत स्वागत है। माधवी मुग्धा अग्रवाल जी कमेंट्स कर रही हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया है कि हो जैसा आज वैसा तो कभी भी कल नहीं रहता। हो जैसा आज वैसा तो कभी भी कल नहीं रहता। जमाने में सताने को कभी भी बल नहीं रहता। हो जैसा आज वैसा तो कभी भी कल नहीं रहता। जमाने में सताने को सदा वो बल नहीं रहता। छलावे की तपिश से भी छलावे की तपिश से भी तो अक्सर खौल उठता है। छलावे की तपिश से भी तो अक्सर खौल उठता है। हृदय ज्वालामुखी बन जाए शीतल जल नहीं रहता। हृदय ज्वालामुखी बन जाए शीतल जल नहीं रहता। तो जैसा कि सोमित जी ने कहा है कि माँ जिस तरह से एक मातृ शक्ति, एक वत्सला माँ होती है, एक बहन होती है, एक पत्नी होती है, लेकिन जब उस पर कोई अपराध हो तो जैसे उन्होंने कहा कि चंडी के भांति उनके छाती पर उन दुष्टों के, उन वहशी लोगों के जो इस तरह के अपराध करते हैं, पैर होना चाहिए। तो ये सोच बड़ी है और इसका मैं स्वागत करती हूँ। और सबसे बड़ी बात है, विवेकानंद जी भी कहा है, विवेकानंद जी का किसी भी तरह की जो कमजोरी है वो पाप है, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो शैक्षिक हो, चाहे वो बौद्धिक हो। जहां पर आप कमजोर हुए नहीं, आपका शोषण शुरू हुआ। क्यों सुमित जी? माइक आपका बंद है। जी बिल्कुल, विवेकानंद जी ने जो कहा वो हमारे देश के इतने बड़े विद्वान हैं और बिल्कुल सही कहा होगा जी। और ऐसा समाज में देखने को मिलता है कि जो लोग कमजोर हैं अक्सर वही सताए जाते चाहे हैं। फिर वो पुरुष हो चाहे वो स्त्रियां हो। देखिए पुरुष भी बहुत बार होता है, चाहे वो जो और अब बस ये है कि थोड़ा कुछ मामलों में किसी भी वर्ग के हो, पुरुष हो, जी कहें, पुरुष हो या स्त्री हो या किसी भी वर्ग के हो, दलित हो, सवर्ण हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, हर जगह सताए जाने वाले व्यक्ति जो हैं वो कमजोर वर्ग के ही हैं। तो इस देश में ये ऐसा नहीं है, इस पूरे वैश्विक स्तर पर ऐसी चीजें देखने को मिलती है। हमारे साथ मुग्धा जी पटल पर थी शायद। मुग्धा जी आप कैमरा ऑन करें अपना, अगर हमारी बात आप तक पहुंच रही हो। शायद नहीं पहुंच रही है। तो मुझे लगता है कि आज का जो कार्यक्रम है वास्तव में अपने जो उसकी संरचना थी उसको उसने पूरा किया है और बहुत ही अच्छा सोमित कुमार यादव जी का कार्य पाठ रहा, बहुत ही सुंदर माधवी मुग्धा अग्रवाल जी का पाठ रहा और कार्य पाठ रहा। मैं चाहूंगी आप सब यूं ही नित नवल ऊंचाइयों को छुएं और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी धमक, आपकी धमक पूरा विश्व सुने। इन्हीं खूबसूरत सुंदर सोच के साथ, इसी सकारात्मक सोच के साथ हम देश और समाज को अपनी लेखनी के माध्यम से बदलने का भी काम करें। युवाओं के लिए भी एक नया जो आकाश, स्वप्निल आकाश होता है उसे बनाने के लिए उनका सहयोग करें, क्योंकि लेखनी वो नहीं होती है जो सिर्फ श्रृंगार गाय, प्रेम गाय, लेखनी वो भी होती है जो समाज को बदले। तो इन्हीं सब खूबसूरत बातों के साथ, सुंदर संवाद के साथ जी
जी कहें सोमित जी। जी, आपके इस सुंदर संचालन के लिए मैं आपको बहुत बार धन्यवाद व्यक्त करता हूँ और बहुत-बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। शुक्रिया। आपने और बहुत अच्छा मुझे आपने संचालन किया। शुक्रिया, और आपने पाठ मुझसे भी अच्छा किया। बहुत सुंदर संचालन से भी अच्छा किया है, और इसके लिए बहुत-बहुत बधाइयाँ आपको। और वैसे भी हम कभी तो इस बात के लिए मशहूर है कि हम एक दूसरे की बहुत तारीफ करते हैं सभी। ये तो कवियों का एक गुण है। क्योंकि जी हम कभी शब्द ही रचते हैं और शब्द ही हमारे कानों में जो है सुंदर वो रचनाएं बनकर के हृदय में माँ सरस्वती के आशीर्वाद के रूप में कागज पर उतरते हैं। तो शब्दों में कितनी ताकत होती है हमेशा ही। तो इन्हीं मनबल उठाने वाले शब्दों के साथ इस पटल के सभी दर्शकों का, सभी मित्रों का, सभी प्रियजनों का बहुत बहुत दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। साथ ही माधवी अग्रवाल मुग्धा जी का आभार व्यक्त करती हूँ। सुमित कुमार यादव जी को बहुत बहुत शुक्रिया कहती हूँ। और पटल पर उपस्थित सभी लोग जो इस पटल पर अपनी सादर उपस्थिति लाए, उन सभी का बहुत बहुत आभार कहती हूँ। मुग्धा जी आ चुकी हैं। राष्ट्रीय कवि संगम के इस पटल पर आप सभी की उपस्थिति ने 4 चांद लगा दिए। आज का कार्यक्रम अविस्मरणीय है। इसी के साथ ही मैं पटल के सभी पदाधिकारी जो राष्ट्रीय कवि संगम लखनऊ के हैं, सभी का आभार प्रकट करती हूँ कि उनकी लगातार उनके परिश्रम से, उनके दिशा निर्देशन से ये पटल नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है। और पुनः सभी का आभार व्यक्त करती हूँ और इस पटल की आज समाप्ति की ओर बढ़ती हूँ। तो इसी के साथ आप सभी को नमस्कार करती हूँ और पुनः जल्दी हम मिलेंगे इस सोच के साथ। सुमित कुमार यादव जी, माधवी अग्रवाल जी, जल्द ही हम पुनः इस पटल पर पुनः आएंगे इसी सोच के साथ। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय भारत। जय भारत।